अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग सबकी? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना, क्या कहते हैं, फर्श वगैरह सब धोया था मैंने। यहाँ का भी जो है ना बहुत ख़राब हो रहा था, तो यहाँ का भी मैंने फर्श धो लिया। साथ साथ जो पानी सूख गया था, लेकिन थोड़ा सा पानी रह गया, मैं इसे पोंछा दे रही हूँ। ये बाहर का भी सारा मैंने फर्श धोया था। कपड़े हमारे जो थे वो भी सूख चुके हैं। किचन भी हमारा साफ़ हो चुका है। और ये फूल जो है गुलाब के, जो है ना, ये लेकर आया था आदमी, ये हमें लगाने हैं कुरान शरीफ पे। तो रोज़ाना मैं इस फूलों को लगाती हूँ सूरत पर या कुरान शरीफ पर। तो यहाँ पर जो है ना सफाई मेरी तकरीबन जो है ना हो चुकी है। मेहमान हमारे आए थे, हस्बैंड के दोस्त वगैरह गांव से। तो चार्ज जो है ना, मैंने अपनी बेटी का मोबाइल का नहीं निकाला, इसे मैं निकाल दूँ। तो वो तो स्कूल गई है, तो मैं जो है ना मोबाइल को चार्ज पे लगा देती हूँ उनके। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो रही है, बाहर का काम करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अभी 12 बज रहे हैं, तो बस आटा गूँदूँगी अभी रोटियां डालने के लिए, क्योंकि साग रखा हुआ है बना हुआ, तो बस गरम करूँगी। और मक्खन आज हमारा आया है गांव से, तो आज मैं रोटियां बनाऊँगी मक्खन वाली। जो है हमारे गांव से आया था मक्खन, तो इसे जो है ना मैंने आधा इसके अंदर डाल दिया, ऐड कर दिया, ताकि हम जो है ना रोटी पे लगा सके। और बाकी को हम फ्रीज़र कर देंगे, ताकि मक्खन जो है ना ख़राब ना हो। वैसे सर्दियाँ हैं, ख़राब तो होता नहीं है, तो इसे जो है ना हम रख देंगे। और इसको जो है ना हम रोटी के ऊपर डाल के बच्चों को देंगे। आगे नहीं देखना ये तब ये यूनिफॉर्म वगैरह जो है ना चेंज करेगी, बस खाना खाएगी दोनों। यहाँ पर जो है ना मेरी रोटियां तकरीबन पक चुकी है, और ये साथ मक्खन पड़ा है, तो मैं भी इसके अंदर रोटी रख के मक्खन लगाऊंगी। का पर्व जो है ना हम इस तरह से ये मक्खन तोड़ेंगे। और बहुत मज़े की जो है ना मक्खन के साथ रोटी अच्छी लगती है। और साथ में जो है ना हमारा साग है गरम, और ये हमने रोटी को इस तरह से कर देंगे, ताकि ये जो है ना इसका थोड़ा सा पिघल जाए। तो ये बहुत मज़े का, और साथ में ना हमारे साग है, तो मज़ा ही आ जाएगा खाने का। तो यहाँ पर जो है ना मज़ेदार सा साग और रोटी और मक्खन साथ में रेडी है। बच्चे खा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और जब साग और मक्खन मिल जाए ना, तो फिर दूसरी जो चीज़ है, या कोई सालन चिकन विकन, तो वो तो सब भूल ही जाता है बंदा। क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में जो है ना ये साग आता है, और स्पेशली तो इसको मक्खन के साथ खाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है। के ऊपर चीनी थोड़ी सी डाल रहा है, क्योंकि ये इससे जो है ना इस तरह से खाली मक्खन अच्छा नहीं लगता। और ये बोल रहा है कि ये जो है ना चीनी रख दो इधर। तो अब ये स्टार्ट करेगा खाना, क्योंकि इसको जो है ना मक्खन से ज़्यादा चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है। साबिर आ खाना खाओ, छोड़ो ऐसे, आ जाओ। खाना मक्खन और चीनी साथ अच्छी। साग से भी ट्राई करो ना। साग से मक्खन ट्राई करते हैं क्या? मक्खन नहीं, साग और रोटी। इनको मक्खन ज़्यादा पसंद है सर्दियों में, तो इसके अब्बू जो है ना अपने दोस्त से मंगवाया था। तो ये साग और मक्खन ज़्यादा शौक से खाते हैं। मुझे इतना पसंद नहीं, क्योंकि मैंने ये लस्सी से बनाया था ना, तो खट्टा साग और जो है ना टेस्टी, मतलब तेज़ भी है, खट्टा भी है, बहुत मज़े का है। बच्चों को बस शौक है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। रोटी मैं बना कर आई हूँ गरम गरम। अब मैं ये बेटी के लिए दूसरी, क्योंकि मक्खन जो है ना ठंडी रोटी पे अच्छा नहीं लगता। बस मक्खन उसी टाइम पे रोटियां बनानी पड़ती और मक्खन डालना पड़ता है। अभी जो है ना ये मेरी बेटी के लिए बना कर आई हूँ, और ये भी अब खाएगी कि रोटी बहुत गर्म है, तोड़ी नहीं जा रही। आ जाओ खाना खाओ, खाओ। ओ गरम है, गरम है। नीचे वाली, थोड़ी नीचे वाली रोटी निकालो ना, खाओ। मज़ा आ रहा है मक्खन रोटी का? मक्खन मानी तो बहुत अच्छी है। क्योंकि सर्दियों में ना मक्खन की तो बात ही अलग है, साथ में साग का मज़ा ही कुछ और है। और मैं भी थोड़ी सी जो है ना साग और रोटी खा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ी सी नीमको भी रख दी है, क्योंकि साग के अंदर नीमको खाने का मज़ा ही कुछ अपना होता है। और थोड़ा सा जो मेरे पास चिकन का सालन था, वो भी मैंने रोटी के ऊपर रख दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा साग में इतना नहीं खाती, तो फिर मैं रोटी से ये थोड़ा सा खा रही हूँ, और थोड़ा सा नीमको में
साग डाल के खा रही हूँ तो बहुत मज़े का लग रहा है। और मेरा व्लॉग जो ना यहीं तक था, छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोग के लिए बनाया था, शेयर किया था ताकि आप लोगों को बता सकूँ मक्खन रोटी और साग जो है ना हमारे सिंध में किस तरह से बना के इस्तेमाल करते हैं, कैसे खाते हैं। तो बस मुझे दीजिएगा यहाँ पे इजाज़त, फिर किसी व्लॉग के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।